नमस्कार, मैं अमित शर्मा डीएलएड फर्स्ट ईयर के बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा से। कल तक अपन ने जैन धर्म की जो शिक्षाएँ थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो ब्रिटिश काल में शिक्षा थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश काल की जो शिक्षा जो थी उसमें जो मैकाले शिक्षा है वो बाद में आती है, लेकिन उससे पहले भारत में कौन सी शिक्षाएँ थीं, क्या व्यवस्था थी शिक्षा व्यवस्था की, इसके लिए तत्कालिक जो 19वीं शताब्दी चल रही थी उसमें भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी और तीसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के द्वारा तत्कालिक समय में भारत के अंदर सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आए थे। जो विद्यालय थे उस समय वो सरकारी विद्यालय नहीं थे, निजी विद्यालय थे, और उन निजी विद्यालयों में किसी प्रेसिडेंसी में करीब 1000 जो आबादी थी उसके ऊपर एक विद्यालय मिलता है, तो किसी में 400 की आबादी पे एक विद्यालय मिलता है। करीब हज़ारों की संख्या में 12-12 हज़ार करीब विद्यालय थे उसमें एक प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। और उन प्रेसिडेंसियों में जो शिक्षा की जो पढ़ाने योग्य विषय थे उसमें मूलतः अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती थी, हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाती थी, बांग्ला है, तेलुगु है, तमिल है, मराठा है, फारसी है, उर्दू है, गणित है, संस्कृत है आदि जो विषय थे उनकी शिक्षा आवश्यक रूप से बालकों को दी जाती थी। विद्यालय जो उस समय हुआ करते थे, विद्यालय जो धनाढ़ परिवार जो हुआ करते थे वो अपने घर का बड़े जो घर हुआ करते थे उनके उसमें से अपने घर का कुछ हिस्सा विद्यालयों को दे दिया करते थे। कुछ विद्यालयों को ऐसा ही पता पड़ता है कि कुछ विद्यालय शहर से दूर और गांव में गुरुकुल के रूप में चलते थे, वहाँ पे विद्यार्थियों को अध्ययन कार्य कराया जाता था। गांव में चौपालों में विद्यालय बनाए गए थे और वही अध्यापन कार्य किया जाता था। और कुछ इस प्रकार के प्रमाणित उनको मिलते जिसमें कि जो शिक्षक हुआ करते थे वो अपने घर पे ही विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, घर के बरामदों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था पर देखने को मिलती है। वहाँ मूल रूप से विषय तो जो बताए थे उनकी शिक्षा तो दी जाती थी। इसमें जो राजकीय जो विषय थे, राजकीय विषय का मतलब एक कुछ ऐसे विषय जो कि राजकीय सेवा के काम में आ सके, अंग्रेजों के दफ्तरों में काम आ सकें, ऐसे विषय पत्र लेखन और लिपि को पढ़ना, इस प्रकार की व्यवस्था भी उस प्रकार की भाषा भी प्रयोग में की जाती थी, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो राजकीय सेवा में जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था थी वहाँ। करीब एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या वो 50 से लेके 150 के आसपास होती थी, और आसपास के गाँव से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। विद्यार्थी सभी जातियों से हुआ करते थे। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, और इसके साथ साथ उनका जो अध्ययन काल था वो करीब 3 से लेकर और 4 वर्ष हुआ करता था। 2 से लेकर 4 वर्ष या 3 से लेकर 4 वर्ष, करीब 5 वर्ष तक विद्यार्थी अध्ययन ग्रहण करते थे। और जो उस समय विद्यार्थियों की जो आयु सीमा जो थी वो समथिंग बालक के 6वें वर्ष से लेकर और बालक के करीब 14 से 15 वर्ष तक बालकों की शिक्षा उस समय हुआ करती थी। शिक्षकों की अपन बात करते हैं तो शिक्षकों में ज़्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे। हालांकि सभी प्रकार के उस समय शिक्षक थे, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण थे उस समय। वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और जो पढ़ाते थे वो बड़े विद्यार्थी ज़्यादा हुआ करते थे। छोटे विद्यार्थियों को बड़े विद्यार्थी अध्यापन कराते थे। दंड विधान उस समय काफ़ी कठोर प्रतीत होता है। बालकों को उल्टा लटका दिया जाता था और छड़ी का प्रयोग किया जाता था, और अपन सब जानते हैं किस प्रकार का दंड विधान था। उससे भी अधिक कठोर दंड विधान उस समय था। मुद्रित पुस्तकें उस समय अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, केवल हस्तलिखित पुस्तकें ही उस समय हुआ करती थी। रटंत विद्या
पर आवश्यक रूप से अधिक जोर दिया जाता था, जिससे कि बालकों के उसमें भाषा की बातें हुआ करती थी और भाषा की बातों को लेकर रटंत विद्या जो वेद पुराण थे उनका भी अध्ययन कराया जाता था, संस्कृत विद्या का अध्ययन कराया जाता था। तो रटंत विद्या पर आवश्यक रूप से जोर दिया जाता था। और सामान्य रूप से गणित की जो शिक्षा थी, अंक गणित की शिक्षा थी, उसको भी बालकों को आवश्यक रूप से पढ़ाया जाता था, जिससे कि रोज़मर्रा के कार्यों में बालक गणित विषय का प्रयोग आसानी से कर सकें। स्त्री शिक्षा की अपन बात करते हैं तो स्त्री शिक्षा के अंतर्गत जो धनाढ़ परिवार थे उन्हीं की जो स्त्रियां थीं, बालिकाएं थीं, वही पढ़ती थी और उनके लिए भी घर में ही शिक्षा की व्यवस्था थी। बाहर पढ़ने नहीं जाती थी, घर में पढ़ती थी। लेकिन जो सामान्य रूप से जो परिवार थे, सामान्य परिवार थे या गरीब जो परिवार थे, मुस्लिम परिवार थे, उनमें पूर्वाग्रह का वास था और वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। और ज़्यादातर जो लोग अपनी बच्चियों को पढ़वाते थे उसके पीछे कारण यही हुआ करता था, यदि मान लो इनके पति का स्वर्गवास हुआ था तो धन संपदा की लिखावटी वो सारी बच्चियां कर सकें, सोर्स ऑफ फंडिंग भी बाल छात्राएँ कर सकें, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। कल अपन ब्रिटिश काल में जो उच्च शिक्षा है और जो जन शिक्षा का प्रसार जो रहा था उसके बारे में, मैकाले शिक्षा थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।